बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबराची से आ रही, जहां अब भी 11 सीटों की मांग पर आरजेडी जो है वो अड़ा हुआ है। 7 सीटों पर बनी सहमति से आरजेडी ने अब इनकार कर दिया। आरजेडी का यह इनकार सामने आ रहा है। तेजस्वी यादव अब भी राज्य में मौजूद है। गठबंधन पर ज्यादा सीटों का प्रेशर बनाने की कवायद चल रही है और अब 11 सीटों पर फिर से वापस आ गया आरजेडी। 7 सीटों पर सहमति कल बन गई थी, लेकिन अब फिर से आरजेडी 11 सीटों पर अड़ गया है। तेजस्वी यादव जो कल हेमंत सोरेन से मिलने के लिए सीएम आवास पहुंचे थे, अभी भी रांची में मौजूद हैं। गठबंधन पर ज्यादा सीटों को लेकर प्रेशर बनाने की कवायद चल रही है। अब भी 11 सीटों की मांग पर अड़ा है आरजेडी। 7 सीटों पर बनी सहमति से आरजेडी का इनकार सामने आ रहा है। कल 7 सीटों पर सहमति बनी थी। हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव सीएम आवास पहुंचे थे हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए, जिसके बाद ये बातें सामने आई कि 7 सीटों पर सहमति बन गई है। सीटें भी सामने आ गई थी, लेकिन अब फिर से 11 सीटों के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है गठबंधन पर। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महागठबंधन का ये क्या कुछ रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। जहां आरजेडी कल 7 सीटों पर मान गई थी, 7 सीटों पर बैकफुट पर थी आरजेडी, आज फिर से 11 सीटों की मांग कर रही है और 11 सीटों की मांग को लेकर अड़ गई है आरजेडी। अभी भी तेजस्वी यादव रांची में मौजूद है। सीएम हेमंत सोरेन से कल मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला निकलकर सामने आया था कि आरजेडी को 7 सीटें दी जाएंगी। आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब फिर से ये प्रेशर बनाने की कोशिश, गठबंधन पर ज्यादा से ज्यादा सीटों को लेने की कोशिश। अब 11 सीटों की मांग कर रही है आरजेडी। इंडी अलायंस में पेच देखने को मिल रहा है, जो आरजेडी ने 7 सीटों की सहमति मानने से किया इनकार, अब 11 सीटों की कर रहा है मांग। इंडिया अलायंस में पेच फंस रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, जहां आरजेडी ने 7 सीटों की सहमति मानने से इनकार कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आरजेडी क्या अलग लड़ती है चुनाव, या गठबंधन में 7 सीटों पर मान जाती है, या जेएमएम और सीटें देती है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फंसा है पेच। माले 8 सीटों की मांग पर अड़ा है। थोड़ी देर में माले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जेएमएम ने अब तक नहीं बताए अपने उम्मीदवारों के नाम। लिस्ट से पहले जेएमएम के 4 प्रत्याशियों ने नामांकन कर लिया है। लिस्ट आते ही जेएमएम में भी भगदड़ मचेगी। मारागोड़ा सीट से कुणाल शाडंगी को टिकट मिलने की खबर है। कुणाल को टिकट मिलने पर वर्तमान विधायक समीर मोहंती बगावत करेंगे। लिस्ट से पहले जेएमएम के 4 प्रत्याशियों ने नामांकन कर लिया है। अब देखिए, महागठबंधन में इंडिया अलायंस में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, जहां भारागोड़ा सीट से कुणाल शाडंगी को टिकट मिलने की खबर पर समीर मोहंती जो है बगावती तेवर अपना सकते हैं। भारागोड़ा सीट से कुणाल शाडंगी को टिकट मिलने पर समीर मोहंती बगावती तेवर अपना सकते हैं और निर्दलीय या फिर किसी और दल को सहयोग दे सकते हैं। जेएमएम ने अब तक अपने उम्मीदवारों के नाम नहीं बताए हैं। कांग्रेस की तरफ से अपने 21 उम्मीदवारों की, प्रत्याशियों की जो है वो लिस्ट जारी कर दी गई है। वहीं अब थोड़ी ही देर में माले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहां
8 सीटों की मांग पर माले जो है वो अड़ा हुआ है। तो देखिए जो गठबंधन में जो इंडिया अलायंस में पेच जो है वो फंसता नजर आ रहा है सीट शेयरिंग को लेकर। लिस्ट के पहले ही जेएमएम के 4 प्रत्याशियों ने पर्चा भर दिया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच फंसा है, जहां माले 8 सीट की मांग पर अड़ा है। और हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए महागठबंधन में इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आ रहा है। वहीं अब माले जो है वो भी 8 सीटों की मांग पर अड़ा हुआ है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो क्या लग रहा है, क्या कुछ सीट शेयरिंग फॉर्मूला रह सकता है? कितनी सीटें किसके पाले में जाएगी? क्या माले 8 सीटों को लेकर जो अड़ा हुआ है उन्हें वो सीटें मिलती है, या फिर जितनी सीटें दी जाएंगी उसी पर लड़ेगा? सोनाली, लगभग में 25 अक्टूबर को प्रथम फेज के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख है और अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कोई अधिकृत सूची नहीं आई है कि कितने सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहा है, कितने सीटें कांग्रेस को मिलेगा, क्या भाकपा माले के हिस्से में कितने सीटें आएंगी, राजद को कितने सीटें आएंगी। और इस बीच नॉमिनेशन का भी दौर लगातार जारी है। कल गढ़वा से और भवनाथपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिए। तो मामला यहीं फंसा हुआ है कि आखिरकार जो महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, कांग्रेस और भाकपा माले है, इन सबका होगा क्या, कितने सीटें मिलेंगी। जैसा कि न्यूज 11 के दर्शकों को थोड़ी देर पहले हमने जानकारी दी थी कि राजद के बड़े नेता तेजस्वी यादव भी अब भी रांची के होटल रेडिसन ब्लू में मौजूद हैं। हमने जानने की कोशिश की कि उनकी मौजूदगी की क्या वजह है, वह भी तब जब यह मीडिया में खबरें आई कि राजद 7 सीटों पर मान गया है। राजद के नेता भोला प्रसाद यादव और राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने खुद न्यूज 11 की टीम से यह सवाल किया कि यदि राजद 7 सीटों पर मान जाता तो तेजस्वी यादव रांची में नहीं रहते, वो पटना अब तक चले गए होते, बाकी की जिम्मेदारी हम लोगों की थी। हमने जानना चाहा कि इसके पीछे की क्या वजह है। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड, न छापने के लिए न टीवी पर दिखाने के लिए, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि हमें 12 सीटें चाहिए, 18 सीटें चाहिए। अब भी वार्ता जारी है। ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने यही कहा कि अब भी सीटों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से राजद की वार्ता जारी है। इसका मतलब यह हुआ कि 7 सीटों पर सहमति जैसे जो वाक्य आए थे मीडिया में, उससे राजद इनकार कर रहा है। और इधर भाकपा माले ने अलग से आंखें लाल करनी शुरू कर दी है। भाकपा माले 5 सीट पर एनी हाउ यानी कि किसी भी परिस्थिति में चुनाव लड़ेगा, जिसमें सबसे अहम है जमुआ का सीट। जमुआ पर भाकपा माले ने कहा है कि यदि धरती पलट भी जाएगी फिर भी जमुआ सीट पर उसका प्रत्याशी होगा। और वही जमुआ सीट है जहां पर केदार हाजरा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में इसी शर्त पर आए हैं कि जमुआ से उन्हें तीर धनुष का सिंबल मिलेगा। यानी कि अब भी पेच फंसा हुआ है, कौन किधर जाएगा, किसकी बाजी ज्यादा लगेगी, फिलहाल कहना मुश्किल है। और अब से थोड़ी देर बाद सीपीआई की भी एक प्रेस वार्ता होनी है। सीपीआई ने तो अलग ही रूप अख्तियार कर रखा है। ये चुन चुन कर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की बात कह रहा है। 14 सीटों पर आज घोषणा होगी और उसके बाद कुछ और सीटें होंगी। और जहां जहां कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं, वहां वहां सीपीआई अपना प्रत्याशी देगा। जीत नहीं भी होती है तो यह मानकर चलिए कि कम से कम सीपीआई के प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को परेशान तो जरूर करेंगे। सोनाली जी,
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर पेज जो है बिल्कुल फंसता नजर आ रहा है। नई अलायंस में बातें बन नहीं पा रही है, सहमति नहीं बन पा रही है। कल 7 सीटों पर मान गई थी आरजेडी, लेकिन आज फिर से 11 सीटों की मांग कर रहा है। माले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।